प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। अपन आज बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड्स के अंदर अपन तीन पार्ट इस पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक रहता है आपका फिगर, एक रहता है एक्सपेरिमेंट मेथड और एक आपकी रहती है रिएक्शंस। अपन ने रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अपन एक्सपेरिमेंट मेथड और फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए एक्सपेरिमेंट मेथड क्या है। इन ए 500 ml राउंड बॉटम फ्लास्क अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फिगर है इसके अंदर 500 ml ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क। आपके पास 500 ml का राउंड बॉटम फ्लास्क या राउंड बॉटम फ्लास्क का 500 ml, ये आपका है राउंड बॉटम फ्लास्क ऑफ 500 ml। तो आप सबसे पहले 500 ml का एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। 200 ml वाटर, आप इस फ्लास्क के अंदर बच्चों क्या डालेंगे, 200 ml इसके अंदर डालते हैं बच्चों वाटर। 200 ml वाटर एंड 25 ml इथाइल एल्कोहल और एसीटोन, और इसके अंदर आप 25 ml या तो बच्चों डालेंगे इथाइल एल्कोहल और एसीटोन और इथाइल एल्कोहल में से आप किसी भी केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। इज टेकन एंड हीटेड ऑन सैंड बाथ एज शोन इन फिगर। आप क्या करेंगे, 500 ml का राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर सबसे पहले डालते हैं बच्चों, आपने एक चीज नहीं लिखी, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, उसके बाद इसके अंदर 200 ml वाटर डालते हैं, उसके बाद इसके अंदर 25 ml इथाइल एल्कोहल या फिर एसीटोन डालते हैं। ठीक है, ये एक आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इसके नीचे यहाँ बर्नर लगा रहता है, ये एक स्टैंड होता है। इधर आपका 500 ml का जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है उसको ये बीच के अंदर आपका बच्चों लगा रहता है कंडेंसर। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर। ये आपका होता है कंडेंसर जिसको बच्चों बोलते हैं संघनित्र। इस संघनित्र की सहायता से 500 ml के राउंड बॉटम फ्लास्क और ये आपका एक्सेप्टर, ये होता है एक्सेप्टर फ्लास्क और राउंड बॉटम फ्लास्क, इन दोनों को कंडेंसर से अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, फिर उसके अंदर अपन वाटर को डाला, उन दोनों का क्या बना लिया, पेस्ट बना लिया, और इस पेस्ट के अंदर हम 25 ml इथाइल एल्कोहल या फिर एसीटोन डालते हैं। बर्नर से इस सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहां पर बच्चों वेपर ऑफ क्लोरोफॉर्म, सबसे पहले यहां बच्चों क्लोरोफॉर्म की वेपर बनती है। ये क्लोरोफॉर्म की वेपर जो होती है वो कंडेंसर की सहायता से किस में आती है, एक्सेप्टर फ्लास्क में आती है। लेकिन इससे पहले यहां से इसके अंदर फिल करवाया जाता है कूल वाटर। क्या करवाया जाता है, कूल वाटर। इसमें कूल वाटर फिल होता है और जैसे ये वेपर जो आती है क्लोरोफॉर्म की, ये जो वेपर आती है इस कंडेंसर के अंदर, तो कंडेंसर के अंदर क्या फिल किया होता है, कूल वाटर। ये जैसे ही कूल वाटर के कांटेक्ट में आती है, यहां से वाटर होता है, इसको रिमूव भी कर दिया जाता है। तो कूल वाटर के जैसे ही कांटेक्ट में आएगी तो वैसे ही वेपर क्या हो जाएगी, ये जो वेपर होती है क्लोरोफॉर्म की वो यहां आने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इस फ्लास्क के अंदर आ जाती है। लेकिन यहां से क्लोरोफॉर्म ही अकेला वेपर में चेंज नहीं होता है, क्योंकि इस अपरेट्स के अंदर जो वाटर डालते हैं, जो शेष बचा हुआ जो वाटर होता है वो भी चेंज होता है बच्चों वेपर में।
और जो वाटर होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है, वो वेपर भी इसके साथ होती है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सेप्टर फ्लास्क होता है बच्चों, उस एक्सेप्टर फ्लास्क के अंदर दो लेयर बन जाती है। एक जो नीचे की जो लेयर होती है बच्चों, वो तो आपकी होती है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म की, और ऊपर की जो बच्चों लेयर होती है वो होती है आपके वाटर की, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो हेवी होता है कंपेयर टू वाटर, यानी जो आपका वाटर होता है उससे भारी होता है आपका क्या नाम, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या रह जाता है, नीचे आ जाता है, और वो वाटर जो होता है उसकी लेयर ऊपर बन जाती है। अब हम इनको सेपरेट कैसे करते हैं, तो आपके पास एक सेपरेशन फनल होती है, और सेपरेशन जो बच्चों फनल होती है वो इस टाइप की एक फनल होती है, इस टाइप की एक फनल होती है, उसको बच्चों अपन बोलते हैं सेपरेशन फनल। और इस सेपरेशन फनल के अंदर बच्चों यहाँ पर एक टोटी लगी हुई रहती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस केमिकल्स को इसके अंदर डालते हैं तो क्या होगा, वाटर तो ऊपर रह जाता है, और ये 20 खोलते ही वो आपका क्लोरोफॉर्म होता है वो नीचे आ जाता है। लेकिन अभी भी ये क्लोरोफॉर्म क्या नहीं होता है बच्चों, प्योर नहीं होता है। यहाँ पर भी जो क्लोरोफॉर्म आता है बच्चों वो भी इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होता है, लेकिन इसमें वाटर नहीं होता है, क्योंकि वाटर को हमने पहले क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो यहाँ इम्प्योर जो क्लोरोफॉर्म होता है उस क्लोरोफॉर्म को या तो H2SO4 या फिर यहाँ पे एक चीज लिखी है आपने, डाइल्यूट NaOH होता है, उससे क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, वॉश करने के बाद फिर क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को अपन करते हैं 65 डिग्री सेल्सियस पर सेट, और 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस क्लोरोफॉर्म को वापस इसमें डालते हैं। यही प्रोसेस वापस दोहराई जाती है। फिर आपके पास बच्चों यहाँ जो क्लोरोफॉर्म बनता है वो आपका होता है बच्चों प्योर क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी, तो आपने लिखा है कि इन ए 500 ml राउंड बॉटम फ्लास्क, आपको 500 ml राउंड बॉटम फ्लास्क में 100 ग्राम लेना है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और 200 ml आपको यूज में लेना है बच्चों वाटर। 25 ml आप यूज ले सकते हो एथिल एल्कोहल, या फिर यूज में लेना है आपको एसीटोन। इज टेकन एंड हीटेड ऑन सैंड बाथ। आपको क्या करना है, इससे ऊपर एक आपने देखो यहाँ पे एक प्लेट सी लगा रखी है। ये जो प्लेट होती है इसमें सैंड होती है, सैंड का मतलब बालू मिट्टी जो होती है ना, SiO2 का फॉर्मूला होता है, उसकी एक प्लेट सी होती है ये, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों सैंड बाथ। इसका नाम क्या होता है, सैंड बाथ होता है। ये और इधर ये और ये आपके स्टैंड होते हैं, ये आपका सैंड बाथ होता है। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो पहले सैंड बालू जो होती है वो हीट होती है, गर्म होती है, उसके बाद ये सॉल्यूशन क्या होता है, गर्म होता है। डायरेक्ट अपन इसको हीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इज टेकन इन हीटेड ऑन सैंड बाथ एज शोन इन फिगर, जो आपको फिगर में दिखा रखा है। क्लोरोफॉर्म वाया कंडेंसर कलेक्टेड इन द वाटर केप्ट इन द कलेक्टर, कलेक्टर में इसको क्या कर लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म सो ऑब्टेन्ड इज वॉश्ड विद डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, या तो आप डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन से वॉश कर लेंगे, या फिर इसको आप H2SO4 से भी वॉश कर सकते हो। ड्राइड विद एनहाइड्रस CaCl2 एंड अगेन डिस्टिल्ड टू ऑब्टेन प्योर क्लोरोफॉर्म, तब जाके बच्चों आपके पास प्योर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। मीन्स आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले बच्चों यहाँ जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शन सबसे पहले कौन करता है, रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होती है बच्चों वाटर के साथ। तो देखो ये रिएक्शन किस टाइप से होती हैं उनको भी आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl की रिएक्शन होगी वाटर के साथ। जैसे वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ बनेगा CaOH और 2 और साथ में बन जाएगी 2 नेसेंट क्लोरीन। अब ये 2 नेसेंट क्लोरीन यदि आप सबसे पहले क्या यूज में लेते हो बच्चों, एथेनॉल। ये एथेनॉल जो यूज में लेते हो इसके साथ ये 2 नेसेंट क्लोरीन क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। रिएक्शंस करने के बाद यहाँ से H2 निकल जाती है Cl के साथ, यानी रिमूव हो जाता है 2HCl, और यहाँ पे आपका बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड और एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड जो बनता है इसकी फर्दर बच्चों रिएक्शंस करवाई जाती है 3 नेसेंट क्लोरीन के साथ। ये 3 नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शंस करके बन जाता है बच्चों क्लोरल। क्या बन जाता है, क्लोरल, और साथ में 6 से करवा दो, 6Cl से, तो ये बन जाएगा 3
HCl। आप ये कैसे बनाएंगे, इनको बनाने का कंडीशन आपको समझाई दी। यहाँ से आप यदि ये 3 मॉलिक्यूल ले लो, ये भी 3 ले लो, तो 6 बन जाएंगे, है ना। फिर आपको क्या करना है, ये जो क्लोरल आपके पास बन गया C डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और इसकी रिएक्शंस आपको पहले ही मैंने बताई है, CaOH और ट्वाइस 2 से करवाते हैं तो आपके पास बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होता है क्लोरोफॉर्म का, और साथ में बन जाता है CaO C डबल बॉन्ड OH। इस टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस टाइप से आप लेबोरेटरी मेथड से भी बच्चों क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये अपना था लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो फर्स्ट मेथड अपने कंप्लीट कर लिया क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन का मेथड। ओके बाय।